हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आज इस वीडियो में हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, उसका हम इस वीडियो में पार्ट 2 कवर करेंगे। जो हमारी पहले वाली वीडियो आई थी उस वीडियो में हमने पार्ट 1 कवर किया था। जो हमने पार्ट 1 में क्या देखा था, पार्ट 1 में हमने वोर्ड मास का रूल देखा था और हमने सिंप्लीफिकेशन का कुछ बेसिक कवर किया था। और आज इस वीडियो में यानी कि सरलीकरण के पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, आज हम इस वीडियो में कुछ यूज ऑफ एल्जेब्रिक फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, कि बीजगणित सूत्रों का हम कैसे उपयोग करते हैं और हमारे जो बीजगणित के सूत्र हैं ये हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है, ये जो हमारे एल्जेब्रिक फॉर्मूला होते हैं ये सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कौन कौन से सूत्र हैं। जिसमें हमारा पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये होता है हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एक होता है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, उसके बाद हमारा -2ab। ठीक है, अगर हमारा प्लस है ए प्लस बी तो यहाँ पर 2ab के आगे हमारा प्लस आएगा, और अगर हमारा ए माइनस बी के बीच माइनस है तो माइनस आएगा किसके पहले, 2ab के पहले हमारा माइनस आएगा। ठीक है, एक होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर हमारा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा 2a का स्क्वायर और प्लस में हमारा बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे इसके बराबर होता है। हम इसे खोलकर भी देख सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, उसके बाद हमारा ए का स्क्वायर, उसके बाद हमारा बी का स्क्वायर और माइनस है तो माइनस का 2ab। ठीक है, प्लस 2ab से -2ab कैंसिल हो गई। यहाँ क्या बचा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये क्या हो गए, हमारे 2a हो गए और 2b हो गए, तो 2a का स्क्वायर और प्लस में हमारा बी का स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं, एक है हमारा जो हमारा फोर्थ है, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ। फोर्थ फॉर्मूला कौन सा है, फोर्थ है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब है यहाँ पर माइनस। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ये है हमारा 4ab के बराबर। इसे भी हम ऐसे ही सोल्व करके देख सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट से हमारे जो कैंसिल होने हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा 4ab। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे कैंसिल होंगे वो ए का स्क्वायर होगा और बी का स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2ab और 2ab क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएंगे हमारे 4ab। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ कौन सा है हमारा, फिफ्थ है हमारा, ये जो हमारा फिफ्थ है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर। सिक्स्थ देखते हैं अपना, सिक्स्थ है हमारा ए का ए सिक्स्थ कौन सा है हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या रहता है, इसके अपॉन में रहता है ए बी। ये हमारे किसके बराबर होता है, जब भी हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी हो तो ये हमारे किसके बराबर होता है, ये हमारा 4 के बराबर होता है। इसे हम सोल्व करके भी देख सकते हैं। इसे सोल्व करने के बाद ऐसे करते हैं, हम इसे सोल्व, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए माइनस है, अब क्या होगा, माइनस में ए का स्क्वायर। ठीक है, बाहर आएगा माइनस में बी का स्क्वायर और ये बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2ab। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा 4ab, सॉरी ab, यहाँ पर हमारा ओनली ab है कोण में। ठीक है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यहाँ माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस, माइनस से प्लस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर बी का स्क्वायर प्लस है, यहाँ पर बी का स्क्वायर क्या है माइनस, यहाँ पर प्लस बी से और माइनस का भी कैंसिल हो जाएगा, 2ab और 2ab कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 4ab और नीचे क्या बचा है हमारा ab। ठीक है,
ए बी से हमारा ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा किसके बराबर आएगा, ये हमारा 4 के बराबर आ गया। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा सिक्स्थ रूल। इसका एल्जेब्रिक रूल है ये हमारा छठा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा सातवां रूल कौन सा है। सातवां रूल है हमारा, ये जो सातवां है ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा 2 के बराबर है। ठीक है, इसे भी हम ऐसे ही खोल के देख लेंगे। इसे खोलेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर इसे करेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस में हमारा सॉरी माइनस 2ab कौन में हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। माइनस के 2ab से प्लस का 2ab कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा, ये बचा है हमारा ए ए 2a बी 2b 2 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 2a स्क्वायर और इसकी इधर होगी तो 2b स्क्वायर। नीचे क्या बचा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर से ये कैंसिल, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर से ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कैंसिल। यहाँ क्या बचा, यहाँ पर हमारा 2 बचा। तो आइडेंटिटी 7 भी हमने देख ली। किस तरह से हमारे ए का ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर फोन में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हमारे 2 के बराबर होता है। ये क्या है, ये हमारी आइडेंटिटी है 7। अब देखते हैं हमारी आइडेंटिटी 8 क्या है। 8 आइडेंटिटी क्या है हमारी, 8 आइडेंटिटी है हमारी ए प्लस बी की क्यूब। ठीक है, ये क्यूब हमारी किसके बराबर होती है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab। और यहाँ पर हमारा ए प्लस बी, ये हमारी होती है ए प्लस बी की अगर हमारा होल क्यूब का आए। ठीक है, ये हमारी 8। अब हम देखते हैं हमारी 9। 9 कौन सी है, 9 आइडेंटिटी है हमारी ए माइनस बी की होल क्यूब। जब हमारा ऐसा हो कि ए माइनस बी की होल क्यूब पूछा हो तो हम कैसे करेंगे इसे, हमसे ए माइनस बी की होल क्यूब होल क्यूब है ये, यहाँ पर होल क्यूब पूछा गया है तो हम यहाँ पर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में हमारा ए माइनस बी। यहाँ पर हमसे सभी क्या पूछे हैं, यहाँ पर जब हमारा प्लस था ए प्लस बी की होल क्यूब तो यहाँ पर सभी क्या आई, क्या था प्लस है। यहाँ पर ए माइनस बी की होल क्यूब है तो यहाँ पर सभी क्या आई, क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, 10th क्या है, 10 है हमारा ए की 3। पहले सभी क्या थी, स्क्वायर की थी और अब क्या है, अब सभी क्यूब की होंगी आइडेंटिटी। ठीक है, ये हमारी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ये हमारी किसके बराबर होती है, ये होती है हमारी ए प्लस बी। ठीक है, और ब्रेकेट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस में हमारा ए बी। ए की 3 प्लस बी की 3 हमारी होती है किसके बराबर, ए प्लस बी, ए प्लस बी फिर उसके बाद ब्रेकेट ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और माइनस में ए बी फिर ब्रेकेट क्लोज। ठीक है, 11वीं आइडेंटिटी देखते हैं। 11वीं आइडेंटिटी कौन सी है हमारी, जो हमारी 11वीं आइडेंटिटी है ये है ए की क्यूब, ये हो गया हमारा ए प्लस बी की होल क्यूब ए माइनस बी की होल क्यूब ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। ठीक है, अब क्या होगा, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। ये क्या होती है, ये होती है हमारी, यहाँ पर सभी के आगे क्या हो जाएगा, ब्रेकेट वाले जो है ये तो हो जाएंगे माइनस में हमारे और दूसरे ब्रेकेट के सभी हो जाएंगे हमारे प्लस में। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में हमारा ए बी, ये है हमारी 12th आइडेंटिटी। ठीक है, 11 12 देखते हैं। 12 कौन सी है, 12 है हमारी ए का ए प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस फिर आ जाता है हमारा 2 और हो जाता है ब्रेकेट। ब्रेकेट के अंदर क्या रहता है, ए बी प्लस फिर उसके बाद बी सी प्लस सी। ठीक है, ये है हमारी 12। 13 देखते हैं। 13 आइडेंटिटी कौन सी है, 13 आइडेंटिटी है हमारी, ये क्या है हमारा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, किसके बराबर होती है हमारी, ये होती है हमारी पहले ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी हमारे क्या होगा, ऐड हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, ए से यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारी होती है इसके बराबर। ठीक है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी। पहले हो गए हमारे ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद क्या आएगा हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब क्या आएगा हमारा, अब आएगा हमारा माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का
सी ए। ठीक है, ये हमारी 13 आइडेंटिटी। ये हमारी यहाँ पर आइडेंटिटी पूरी हो गई है। ठीक है, यहाँ पर हमारी कितनी आइडेंटिटी है, ये है हमारी 13 आइडेंटिटी। ठीक है, ये हमारी कुछ स्क्वायर्स की है, कुछ हमारी किसकी है, क्यूब की है। ठीक है, आधी आइडेंटिटी हमारी स्क्वायर की और आधी हमारी क्यूब की है। अब हम आइडेंटिटी पे जो हमारे बेस्ड क्वेश्चन है, अब हम इनके क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 प्लस 36 का होल स्क्वायर प्लस 63 माइनस 36 का होल स्क्वायर अपॉन 63 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर हमसे किसका मान ज्ञात करने के लिए कहा है, यहाँ पर हमसे 63 प्लस 36 का स्क्वायर, 63 प्लस 36 का होल स्क्वायर प्लस 63 माइनस 36 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है, अपॉन में हमारा 63 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमसे इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज करके इसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी यहाँ पर कौन सी यूज हो रही है, ये हमारा किसके बराबर है, ये है हमारा ए प्लस बी। ठीक है, किसके बराबर है, ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है बी, बीच में क्या है प्लस का स्क्वायर प्लस फिर क्या है हमारा ए, ये भी हमारा ए सेम है माइनस बी का होल स्क्वायर और अपोन में क्या है, अपोन में हमारा ए का स्क्वायर और प्लस में हमारा बी का स्क्वायर। ठीक है, कौन सी वाली आइडेंटिटी है ये हमारी, ये हमारी आइडेंटिटी है जब हमारा ए का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो तो हमारा कितना आता है, हमारा इसका सीधा आंसर कितना आता है, 2 आता है। वो कैसे आता है, ए का स्क्वायर, यहाँ पर हम खोलेंगे ए का स्क्वायर कितना है, ए का स्क्वायर है हमारा, ये हमने पहले आइडेंटिटी में पढ़ा था, ये किसके बराबर होता है, ये हमारा सीधा 2 के बराबर होता है। यहाँ पर भी हमारी ये आइडेंटिटी बनी है तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, ए होगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसे सोल्व करके देख लेते हैं। सोल्व करेंगे तो हम इसे कैसे करेंगे, 63 प्लस 36 का होल स्क्वायर, ये तो हमारे लिख रहा है 63 प्लस 36 का होल स्क्वायर प्लस 63 माइनस 36 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये है हमारा, खोल लेते हैं हम इसे, यहाँ पर 63 का स्क्वायर अलग कर लेते हैं और 36 का स्क्वायर अलग, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 63 गुणा 36। ठीक है, प्लस 63 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर माइनस हमारा 2 इंटू 63 गुणा 36। ठीक है, और अपोन में क्या है, अपोन में है हमारा 63 का स्क्वायर और उसके बाद हमारा 36 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसे, आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये प्लस का 2ab है और यहाँ पर हमारा क्या है, ये है हमारा माइनस का 2ab। ठीक है, ये प्लस का 2ab और ये माइनस का 2ab, प्लस से माइनस के हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 63 का स्क्वायर और 63 का स्क्वायर कितने हो गए, 2 63 के स्क्वायर। ठीक है, कितने हो गए यहाँ पर हमारे 2 63 के स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा 36 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर, ये भी हमारे कितने हो गए, ये भी हमारे क्या हो गए, 2 36 के स्क्वायर हो गए। और नीचे क्या है, नीचे हमारा 63 का स्क्वायर और प्लस में हमारा 36 का स्क्वायर। अब हमें क्या दिख रहा है, 63 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर दोनों सेम है तो दोनों कट हो जाएंगे और यहाँ क्या बचेगा हमारा, 2 बचेगा, जो हमारा क्या है, जो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा कितना आया था, जब हमें पता है कि हमारी आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है हमारा 2 के बराबर। ठीक है, ये अभी हम इसे यहाँ से भी सोल्व कर सकते थे और हमने इसे पूरा सोल्व करके भी देख लिया। तो हमारा कितना आंसर आया, यहाँ पर हमारा 2 आंसर आया है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, व्यंजक 243 प्लस 647 का होल स्क्वायर प्लस 243 माइनस 647 का होल स्क्वायर अपोन में क्या दिया गया है, अपोन में हमारा 243 गुणा 243 प्लस 647 गुणा 647 का मान निम्न में से किसके बराबर है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है 243 प्लस 647 का होल स्क्वायर प्लस में हमारा 243 माइनस 647 का होल स्क्वायर और अपोन में क्या है, अपोन में हमारा दिया गया है 243 गुणा 243, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 243 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या है, प्लस में हमारा 647 गुणा 647, ये हो जाएगा हमारा 647 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी हमारी हमें पता है, आइडेंटिटी हमारी वही बन रही है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे वेरिएबल्स
मान लेते हैं मैंने 243 सभी में सेम है, तो 243 हमारा ए हो गया और 647 हमारा क्या हो गया, ये हमारा बी हो गया। ये क्या बना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होती है, इसकी जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो हमेशा हमारी किसके बराबर होती है, वो हमारी 2 के बराबर होती है। सोल्व हमने आइडेंटिटी में भी करके दिखाया, क्वेश्चन में भी हमने सोल्व करके दिखाया, तो यहाँ पर हमारा कितना करेक्ट होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम इसे सोल्व करते तो हम कैसे करते, इसे a का स्क्वायर आ जाता, a का स्क्वायर हम सीधा लिख देते 243 का स्क्वायर और प्लस में फिर हमारा 647 का स्क्वायर प्लस में हमारा 2 इंटू 243 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 647, फिर उसके बाद हमारा दूसरा भी ऐसे ही खुलता प्लस में हमारा 243 का होल स्क्वायर प्लस 647 का होल स्क्वायर और फिर होता है यहाँ पर हमारा माइनस, माइनस में क्या होता है, माइनस का 2 इंटू 243 गुणा 647, 243 से 243, दो का एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाता है, ये हो जाते हैं हमारे दो, ये हो जाता हमारा एक, हमारा दो का 243 और एक है हमारा प्लस में इसका स्क्वायर और फिर उसके बाद हमारा 647 का होल स्क्वायर और अपॉन में हमारा क्या होता है 243 का स्क्वायर तो प्लस में हमारा 647 का होल स्क्वायर। 243 है 243 ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, आंसर बचेगा हमारा दो, जो कि ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी दो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 0.47 गुणा 0, या ऐसे कह सकते हैं 0.47 गुणा 0.47 प्लस 0.35 गुणा 0.35 माइनस 2 गुणा 0.47 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई गुणा 0.35 अपॉन 0.12 का मान है, हमसे यहाँ पर इसका मान पूछा गया है। ठीक है, मान क्या है इसका 0.47, ये हमारे क्या है, ये ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, ये हमारे दो है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा ए का स्क्वायर और फिर उसके बाद क्या है हमारा माइनस है, तो माइनस की आइडेंटिटी बनेगी -2 है, यहाँ पर हमारा 2 भी दिया गया है और ये हमारा ए और ये हमारा बी, तो आइडेंटिटी क्या होगी, किसके बराबर है, ये है हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस हमारा 2ab है, तो ये हमारे किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और अब नीचे क्या है, नीचे हमारा 0.1 ठीक है, ए कितना है, ए हमारा 0.47 और बी क्या है 0.35, इसका होल स्क्वायर और अपॉन में क्या है, अपॉन में हमारा 0.12। ठीक है, जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 7 में से 5 जाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 3 जाएंगे तो आ जाएगा हमारा 1 दशमलव का स्क्वायर और अपॉन में क्या है, अपॉन में हमारा यहाँ पर 0.12। अब ये हमारा क्या लिख रहा है 0.12 और 0.12, अगर हम इसे ऐसे लिख दें कि हमारा 0.12 है, हम इसे ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 0.12 गुणा 0.12, तभी तो ये हमारा 0.12 का स्क्वायर रहेगा 0.12। ठीक है, एक से एक कट जाएगा, बचे क्या हमारा 0.12। ठीक है, 0.12 यानी कि 0.12 हमारा करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 3.47 गुणा 3.47 माइनस 2.53 गुणा 2.53 और अपॉन में क्या है हमारा 0.94 माइनस में हमारा 12.50 और अपॉन में हमारा 6.25 का सरलीकृत मान है, हमसे यहाँ पर सरलीकृत मान पूछा गया है इसका। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए की दो बार ए की ए में मल्टीप्लाई है, ए बी की बी में मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया हमारा ए का स्क्वायर और फिर यहाँ पर हमारा माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में क्या है, अपॉन में हमारा 0.94। ठीक है, अब माइनस ये क्या है हमारा 12.50 और ये हमारा 6.25, डेसिमल से हमारी डेसिमल कैंसिल हो जाएगी, 625 दूनी होते हैं हमारे 1250। ठीक है, ए कितना है, ए है यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए हमारा 3.47 का स्क्वायर
और माइनस में हमारा कितना आएगा, माइनस में आएगा 2.53 यानी कि 53 का होल स्क्वायर। अपोन में हमारा 0.94। माइनस में क्या है, माइनस में हमारा 2। ये आइडेंटिटी क्या बनी, आइडेंटिटी बनी हमारी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो खुलेगी कैसे, ये खुलेगी हमारी ए माइनस बी, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारी ए प्लस बी, ठीक है। अपोन में कितना आएगा, अपोन में आएगा हमारा 0.94। ए कितना है, ए है हमारा 3.47, ठीक है, बी है हमारा 2.53, ठीक है, और यहाँ पर हमारा कितना है 3.47, ये हमारा 3.47 और फिर हमारा प्लस में 2.53। अपोन में क्या है, अपोन में हमारा 0.94 और माइनस में इधर क्या है, माइनस में हमारा 2, ठीक है। से जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 3 जाएंगे तो हमारा कितना बचता है, 7 में से 3 जाने के बाद हमारा बचता है 4, ठीक है। यहाँ पर हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 14, 14 में से 5 जाएंगे तो हमारा बचेगा 9 और दशमलव के आगे 0, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारी मल्टीप्लाई 7 और 3 10, एक हमारा कैरी, 5 4 9 और एक 10 हमारा कैरी, 6 3 और 2 5 और एक 6, उसके बाद हमारा दशमलव, तो ये हमारे क्या बचे, ये हमारा खाली 6 बचा, ठीक है। ये हमारे कितना बचा, 6 बचा। और अपोन में क्या है, अपोन में हमारा 0.94 माइनस में हमारा 2, 0.94 से 0.94 क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा, अब बचा है हमारा 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 हमारा किसके बराबर होता है, 6 माइनस 2 होता है हमारा 4 के बराबर। 6 में से 2 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 0.576 प्लस 0.324 का होल स्क्वायर माइनस 0.576 माइनस 0.324 का होल स्क्वायर अपॉन 4 गुणा 0.162 गुणा 0.288। हमसे क्या पूछा है, इसका मान क्या होगा, हमें इसका क्या ज्ञात करना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्या दिया गया है, ये है हमारा 0.576, उसके बाद प्लस 0.324 का स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या बनी है, ए और बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा 4ab के बराबर, ठीक है। किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा 4ab के बराबर होती है किसकी आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो यहाँ पर भी हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर भी हमारा ए बी में हमारे वेरिएबल दिए गए हैं, ये बी ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और इधर है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बीच में क्या है, बीच में हमारा क्या है, माइनस। तो ये हमारा ओल ओवर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4ab के बराबर, ठीक है। जब ये हमारा किसके बराबर हो गया, 4ab के बराबर हो गया, तो नीचे क्या आएगा, नीचे हमारा 4 गुणा 0.162 गुणा 0.288, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारी 0.576 और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारी 0.324, ठीक है। 4 गुणा 0.576 गुणा 0.324, ठीक है, अपोन में क्या है 4 गुणा 0.162 गुणा 0.288, ठीक है। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 4 से हमारा क्या कैंसिल, 4 हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब बचा हमारा यहाँ पर काटने का, ठीक है। काटेंगे किससे हम यहाँ पर इसे, 576 को तो हम 288 से काटेंगे, 288 से काटेंगे, ये यहाँ पर हमारा कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में, ठीक है। 162 को काटेंगे तो ये हमारा 2 बार में चला जाएगा, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, ये हमारा सीधा हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 28 दूनी 56, 576 तब आ जाएगा हमारा। तो ये हमारे 162 से किसे काटा हमने, 324 को काटा और 288 से हमें हमने किसको काटा, 576 को काटा। तो कितना है, 2 गुणा 2 यानी कि 4। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 0.125 गुणा 0.125 माइनस 0.004 गुणा 0.004 अपॉन 0.125 प्लस 0.004, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या बनेगी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और अपोन में क्या है हमारा ए प्लस बी, ठीक है। ये हो गया हमारा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ पर हमारा ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, ए प्लस बी।
ठीक है। ए प्लस बी से ए प्लस बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा ए माइनस बी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है यहाँ पर 0.125। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हमारी 0.004। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। माइनस कर लेते हैं, माइनस किससे करेंगे, 0.125 माइनस होगा 0.004 से। ठीक है, ये हमारे कितना बचेगा, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, 0 हमारी ऐसी रहेगी, दशमलव भी हमारा ऐसे ही रहेगा, 5 में से 4 का 1 बचेगा, 2 में से 2 और 1, तो ये आ गया हमारा 0.121, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा 6.25 प्लस 5.25 का होल स्क्वायर माइनस 6.25 माइनस 5.25 का होल स्क्वायर अपन में 6.25 गुणा 5.25। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपन में क्या है हमारा ए गुणा बी। आइडेंटिटी में हमने क्या पढ़ा था, ये हमारे किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अपोन में क्या है, अपोन में हमारा ए बी। ठीक है, ए गुणा बी का मतलब ए बी होता है, तो ये हमारे किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा 4। ये जो हमारा ऑल ओवर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, हमने आइडेंटिटी में भी सोल्व करा है और अभी काफी क्वेश्चंस करे हैं इसके, तो ये हमारे किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा 4 ए बी के बराबर। और नीचे क्या है, नीचे हमारा ए बी। ठीक है, ए बी से हमारा ए बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, 4 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। इसे सोल्व करा था हमने पहले भी और अब भी कर लेते हैं थोड़ा सोल्व, लेकिन इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा, करेक्ट आंसर इसका 4 ही आएगा। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, वैल्यू बाद में रख लेते हैं, पहले से सिंपल सोल्व कर लेते हैं, तो ये भी ठीक है। यहाँ पर है हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, अपॉन में क्या है, अपॉन में हमारा ए बी। 2ab प्लस से माइनस कैंसिल, बचा क्या, 2a। यहाँ पर हमारा बच्चा, सॉरी यहाँ पर हमारा ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये सभी हमारे किस में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे माइनस में। ठीक है, माइनस में हो जाएंगे और माइनस वाले हो जाएंगे हमारे प्लस में। ठीक है, ये ए से ए का स्क्वायर कैंसिल, बी से हमारा बी स्क्वायर कैंसिल, और 2ab और 2ab हमारे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 4ab। ठीक है, 4ab हो गए। अब हमारा ए बी से ए बी, या तो हम यहाँ पर ए बी की वैल्यू पुट करके इनको को कट कर लेते हैं, ए बी को हम इसे ऐसे भी कट कर सकते हैं, तो ये हमारा कितना आएगा, ये सही आंसर आएगा हमारा 4, जो कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 0.73 का क्यूब प्लस 0.27 का क्यूब। अब हमारे क्यूब वाले आ गए, अपोन में 0.73 का स्क्वायर प्लस 0.27 का स्क्वायर माइनस 0.73 गुणा 0.27 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क में प्रश्न चिन्ह का मान निम्न में से क्या होगा। मान किसको याद करना है, मान हमें प्रश्न चिन्ह का याद करना है और सोल्व हमें इसे करना है। ठीक है, सोल्व करते हैं तो इसे ये हमारे किसके बराबर होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब है यहाँ पर हमारी, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए की क्यूब बी की क्यूब हमारी किसके बराबर होती है, ये होती है हमारी ए प्लस बी। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर और माइनस में हमारा ए बी। ठीक है, ये हमारी इसके बराबर होती है ना। फिर नीचे क्या है, नीचे हमारा ये ए है ये बी है, ए का स्क्वायर प्लस हमारा किसका, बी का स्क्वायर और माइनस क्या है, माइनस में हमारा ए बी। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, और ऊपर भी क्या है हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा हमारा ए प्लस बी। ए प्लस बी बचेगा, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारी 0.73 और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 0.27। 0.73 किस में ऐड हो जाएगी, 0.27 में, क्या आ जाएगा, 7 और 3 10, एक हमारा क्या है 7 और 2 9 10 और एक। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर 10। ठीक है, एक यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा, 2 के बाद हमारी क्या हो जाएगी, डेसिमल। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि एक हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 2.75 का क्यूब माइनस 2.25 का क्यूब अपॉन 2.75 का क्यूब प्लस 2.75 गुणा 2.25 प्लस 2.25 का स्क्वायर। यहाँ पर भी हमारा स्क्वायर ही होगा, क्यूब नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर हमारा स्क्वायर होगा। ठीक है, आइडेंटिटी क्या बनेगी हमारी, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब किसके बराबर होती है, ये होती है हमारी ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में ए बी के बराबर होती है। ठीक है, नीचे दिए क्या दिया गया है, ये हमारा ए की क्यूब है माइनस बी की क्यूब, अपॉन में क्या है इसके अपॉन में है ए का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारी 2.75, बी की वैल्यू हमारी 2.25। ठीक है, 2.75 में माइनस कर देते हैं 2.25 को, क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा 0.5। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 0.46 प्लस 0.64 का होल स्क्वायर प्लस 0.18 का एक आठ का स्क्वायर अपॉन में 0.64 का स्क्वायर प्लस 0.46 का स्क्वायर। ठीक है, का मान क्या होगा, हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, हमारे 0.8 है। 0.8 जो है ये हमारा एक नंबर है, लेकिन यहाँ पर इसके पीछे हमारा बहुत बड़ा राज है। ठीक है, ये है हमारा ए, ये हमारा बी, नीचे हमारे क्या दिया गया है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे किसके बराबर होगा, ये देख लेते हैं हम। ये हम पहले देख लेते हैं, जब हमारा ए प्लस बी दिया गया है, दूसरा वेरिएबल हमारा ए माइनस बी का होना चाहिए या ए प्लस बी का होना चाहिए। प्लस करके तो ये ज्यादा हो जाएगा, 6 4 10 एक कैरी, 6 4 10 और 11, तो ये हमारा 0.18 नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे माइनस करते हैं, 0.64 में से 0.46 को माइनस करते हैं, तो ये हमारे कितना आएगा, ये आएगा हमारा 0.18। तो ये हमारे किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे क्या दिया गया है, नीचे हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब ये हमारा किसका बराबर होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये होता है हमारा 2 का ए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा बाहर प्लस है तो -2ab से प्लस का 2ab कैंसिल हो जाएगा, 2a का स्क्वायर बचेंगे और 2b के स्क्वायर बचेंगे। अपोन में क्या है, अपोन में हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पर हमें दिख रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दोनों क्या है, दोनों सेम है। a का स्क्वायर से b का स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर लेते हैं, b की वैल्यू पुट कर लेते हैं, जबकि हमें कैंसिल ही करना है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा 2 आंसर, तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 2.35 का स्क्वायर माइनस 0.35 का स्क्वायर अपॉन 2.35 गुणा 2.35 प्लस 0.35 गुणा 0.35 माइनस 0.7 गुणा 2.35। ठीक है, यहाँ पर हमें इसे क्या करना है, इसे हमें यहाँ पर सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व करेंगे हम इसे, यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा ए है, मान ज्ञात करना है ना, ये हमारा बी है, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। नीचे क्या है, नीचे हमारा ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर और माइनस ये क्या है हमारा, ये है हमारा ए भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ना तो 2.35 हमारा ए है, सॉरी बी है, ए तो हमारा 2.35 है, ये हमारा बी नहीं है, तो ये क्या है, ये हमारा 2 इंटू बी। 2 इंटू बी कैसे है, 0.35 गुणा 2 करते हैं तो हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 0.70। ठीक है, क्योंकि 35 दूनी कितने होते हैं, 35 दूनी हमारे 70 होते हैं, तो यहाँ पर इसने डेसिमल हटा के 0.7 लिख दिया, तो 0.7 हमारा क्या है, 2b है, तो ये हमारा क्या हो गया 2b इंटू ए, तो ये हो गया हमारा 2ab। तो ये क्या हुआ हमारा, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर हो गया, ये हो गया हमारा ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, ए माइनस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए माइनस बी के बराबर। ए माइनस बी से ए माइनस बी कट किया, बचा कितना, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए की वैल्यू है 2.35, बी की वैल्यू है 0.35। ठीक है, ए की वैल्यू 2.35 माइनस 0.35, यहाँ पर 2 + 3 5 थी, 2.35 0.35। ठीक है, ये नीचे वाली माइनस होगी, ऊपर वाली प्लस होगी, प्लस होने के बाद कितना आएगा, 35 35 70, तो 7.2 ऐसे ही आ जाएगा हमारा। यहाँ पर 70 था, एक डेसिमल हट गया, डेसिमल के बाद हमने 0 हटा दिया, तो यहाँ पर 2.7 बचा। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 35 में से 35 जाएंगे तो 0 और 2, डेसिमल के बाद की 0 नहीं लिया तो हम डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा 27/20, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी हमारा
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा 725 गुणा 725 गुणा 725 प्लस 371 गुणा 371 गुणा 371 अपॉन 725 गुणा 725 माइनस 725 गुणा 371 प्लस 371 गुणा 371। 725 क्या है? ए। 371 क्या है? बी। क्या है? 3 बार मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? ए की क्यू। इसके बाद क्या है? इनके बीच में प्लस है, 371 बी की क्यू अपॉन ए का स्क्वायर ए बी और बी का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस ए बी। ठीक है, ये हमारी किसके बराबर होती है? ये होती है ए की 3 प्लस बी की 3 होती है ए प्लस बी, और नीचे होती है हमारी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस में फिर ब्रैकेट के बाद होता है हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। नीचे भी क्या है? नीचे हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का ए बी। इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू हमारी 725। कितनी है ए की वैल्यू? 725। बी की वैल्यू हमारी 371। दोनों की वैल्यू में पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद कितनी आएगी दोनों की वैल्यू? ए की वैल्यू 725 प्लस बी की वैल्यू 371। ये हो गई हमारी 5 और 1 6, 7 और 2 9 1096। 7 और 3 10, तो ये हो गई हमारी 1096, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा 2.3 की क्यूब प्लस 0.027 अपॉन 2.3 की होल क्यूब प्लस 0.69 प्लस 0.09। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा ए है और ये क्या है? ये हमारा बी है। बी 0.03 1 2 3 3 डेसिमल प्लेस है। ठीक है, तो 3 क्यूब है, सीधा किसकी क्यूब है? 3 की क्यूब है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2.3 की होल क्यूब और माइनस में 0.3 की होल क्यूब। ठीक है, अब नीचे क्या आएगा? नीचे हमारा 2.3, यहाँ पर हमारा स्क्वायर होगा। ठीक है, ये 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.96 हमारा किसका स्क्वायर होता है? स्क्वायर नहीं होगा, प्लस में ए बी। ये है हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी होगा ना यहाँ पर, तो ये 0.3 का होल स्क्वायर। ये है हमारा ए बी प्लस ए गुणा बी। ठीक है, ए गुणा बी है। ए गुणा बी 69 हमारी किसकी गुणा होती है? ये होती है हमारी या तो 2 इसी की होगी, ए प्लस ए गुणा बी। तो ए कितना है हमारा? 2.3 और बी कितना है? 0.3। ठीक है, तो ये हमारा कितना बचेगा? ये बचेगा हमारा, जब हम इसे माइनस करेंगे, माइनस वाली आइडेंटिटी खोलेंगे, 2.3 ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। आइडेंटिटी क्या खुलेगी? ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब की आइडेंटिटी खुलती है ए प्लस ए माइनस बी। ठीक है, और फिर उसके बाद ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस में हमारा ए बी। नीचे क्या है? नीचे है हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। ए प्लस से ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी से ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? ये बचा हमारा ए माइनस बी। वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू क्या है? 2.3 और यहाँ पर 0.3। क्या आएगा? माइनस हो गया 0.2.0। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, दो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा 0.67 गुणा 0.67 गुणा 0.67 प्लस 0.33 गुणा 0.33 गुणा 0.33 अपॉन 0.66 गुणा 0.67 गुणा 0.67 प्लस 0.67 गुणा 0.33 प्लस 0.33। ये यहाँ पर सबके बीच में मल्टीप्लाई है, 0.3। ये क्या है? ये है हमारा बी। ये क्या है? ये है हमारा ए। ए की कितनी है? ए की क्यूब है। बी बी की क्यूब है। ये ए बी और बी। ठीक है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ए बी। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा? ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर किसके होती है? ए माइनस बी। ए माइनस बी। ठीक है, और इधर कितना होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस में हमारी ए बी। नीचे क्या दिया गया है? नीचे भी हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी दिया गया है। दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है? 0.67 और बी की वैल्यू है 0.33। माइनस हो कितना आएगा? 7 में से 3 जाएंगे 4 आएगा, 6 में से 3 जाएंगे 3 आएगा, दशमलव और एक आगे इसकी 0.34, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे यहीं पर एंड होते हैं। वीडियो को देखने के लिए ग्रेट थैंक्स।
क्वेश्चंस का हमारा एंड होता है, वीडियो का भी यहीं पर एंड होता है और सिंप्लीफिकेशन हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो को देखने के लिए आपका ग्रेट थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें आप तक उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।